राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन इसी प्रकार रंगों से भरा हुआ हो। 14 मार्च 2025 को होली के दिन पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो रहा है। ये पिछली बार भी हुआ था। ये जो ग्रहण है वो प्रारंभ हो रहा है 10:40 से और ये जो समाप्त हो रहा है 14:18 पर। और जो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रहण होगा, वो टाइम होगा 12:23। और ये जो ग्रहण है वो पूर्ण ग्रहण नहीं है, ये खग्रास ग्रहण है। और ये चूंकि हमारे देश में नहीं लगेगा चंद्र ग्रहण, क्योंकि दिन में होगा तो हमारे यहाँ सूतक नहीं होगा, इसलिए होली पूरी तरीके से मनाने के लिए हम तैयार हैं। इसमें कोई दिक्कत या संशय नहीं है। अब मैं आती हूँ ग्रहण पर कि ये जो ग्रहण है वो क्या क्या संभावनाओं को प्रकट कर रहा है और क्या चीज़ें दिखा रहा है और किन किन चीज़ों के लिए संवेदनशील है और कौन सी राशियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव करेंगी और किन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो 14 मार्च का दिन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य संक्रांति भी हो रही है, जो कि शाम के समय पे 18:50 पर हो रही है। और दिन में इसी दिन ही 14:18 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होता है और 14:56 पर चंद्रमा अपनी राशि चेंज करता है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बड़ा संक्रमण काल है। और सूर्य ग्रहण चूंकि 29 मार्च को हो रहा है और जिस दिन हमारी चैत्र प्रतिपदा भी है, हमारा नववर्ष भी है, शुक्ल चैत्र प्रतिपदा, उस दिन उससे 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसका जो प्रभाव है पूरे वर्ष यहाँ से ही दिखाई देने लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्रहण है इस समय जो हमारे देश के लिए जो कुंडली बनती है वो मिथुन लगन की बनती है और वहाँ पर मंगल लग्न में स्थित हो जाते हैं। चंद्रमा इस समय सिंह राशि में है और जो सूर्य है वो कुंभ राशि में शनि के साथ में है। और जो सूर्य है इनकी जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा करीब है शनि से और साथ ही साथ चंद्रमा से भी। अब यहाँ पे जो सूर्य और शनि का जो इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है वो एक प्रश्न चल उठा रहा है। और साथ ही साथ जब हम आगे इस चीज़ को बढ़ाते हैं तो मंगल जो है वो मिथुन राशि में स्थित है, लग्न में स्थित है। और ये जो मंगल है वो एकादश भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। और ये जो संबंध बनाते हैं वो चतुर्थ भाव से, यानी कि कन्या राशि पृथ्वी तत्व, सिंह धनु राशि यानी कि अग्नि तत्व और मकर राशि से बना रहे हैं, पृथ्वी तत्व से, और अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। अब ये मंगल कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छे हैं पर कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा विनाशक भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर गुरु और शुक्र जो है इनका आपस में स्थान परिवर्तन हो गया, एक्सचेंज में है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब चूंकि हमें यहाँ पर जो लग्न उदय हो रहा है, हमारे भारतवर्ष का द्वितीय भाव का लग्न उदय हो रहा है, तो जो ये जो वर्ष है का जो आरंभ जो हो रहा है वो धन से संबंधित चीज़ों को ही लेकर आगे हो रहा है। तो ये एकदम क्लियर आ रहा है। साथ ही साथ कुछ चूंकि मंगल यहाँ पे बैठा है तो बड़े और स्ट्रिक्ट डिसीजंस धन से संबंधित इस पीरियड में आ सकते हैं, ऐसी संभावना को भी यह चार्ट प्रकट करता है। यहाँ पर जो संबंध बनता है, जो शनि है उन्होंने वृश्चिक राशि को पीड़ित कर रखा है और जो पृथ्वी तत्व है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है। और साथ ही साथ जो चंद्रमा और सूर्य का जो संवेदनशील स्थिति है वो एक जो हमारी पूरी अर्थ को संवेदनशील बना रही है, यानी कि अर्थक्वेक आने की संभावना को स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो क्लियरली शो करता है कि यहाँ पर जैसे ही ये पूर्णिमा आएगी उसके साथ ही साथ अर्थक्वेक की सीरीज आएंगी, जिसमें से जब हम चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की आएंगे नववर्ष की कुंडली पर,
तो उसमें और डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी थोड़े से जानते हैं। जैसे अभी ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स इंडिया के ऊपर लगा दिया है, जो कि चाइना और बाकी जो कंट्रीज़ थे उनके साथ साथ हमारे ऊपर भी लगा दिया गया है, मैक्सिको और कनाडा के साथ साथ। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्या ये चीज़ ऐसे मेंटेन रहेगी? तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि जो वृषभ राशि है उसका और जो शुक्र का एकादश भाव का जो एक्सचेंज है वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें कुछ ना कुछ जैसे अभी भी संभावनाएं आ रही हैं कि अब ट्रम्प हमारे जो कुछ गुड्स पर वो टैक्स हटाने को या कम करने को तैयार हैं। तो ऐसी संभावना है कि हम शायद इस चीज़ में अच्छे से नेगोशिएशन अमेरिका से, यूएसएस से कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आंधी तूफान चक्रवात की संभावना भी दिखाई देती है। किसी गणमान्य व्यक्ति के मारे जाने की संभावना को भी यह चार्ट प्रकट करता है। विपक्ष की जो भूमिका है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ ये भी आ रही है कि मीडिया जो है, सोशल मीडिया, उसमें भी कुछ गलत जो इंफॉर्मेशन जो हाईलाइट की जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ परेशानी समाज में हो सकती है। सत्ता में भी जहाँ पर इलेक्शन होंगे, परिवर्तन की संभावना को यह चार्ट प्रकट करता है। आग लगने की संभावना भी है। साथ ही साथ वायु व्यापन यूज किया जा सकता है, जिसमें वायु तत्व से संबंधित है, यानी जो हम सांस लेते हैं उससे ही संबंधित कुछ बीमारियां हमारे समाज में फैल सकती हैं। तो सावधानी जरूरी है। जो शेयर मार्केट है उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत नीचे मार्केट गई, पर अब धीरे धीरे मार्केट फिर से ऊपर आ रही है। और मार्केट को ठीक करने के लिए भी कुछ नए नियम लाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो अष्टमेश हैं तो नवमेश भी हैं, और उनका संबंध एकादश भाव से बना हुआ है, और एकादशेश जो है वो लगन में स्थित है। तो यहाँ पर जरूर सरकार के द्वारा कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो मंगल है वो मृत्यु भाग में है, तो जरूर ये संभावना को प्रकट करता है कि कुछ अनहोनी की संभावना, जिसमें जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ लोग हताहत हो सकते हैं। ऐसी संभावना को यह चार्ट प्रकट करता है। अब मैं आती हूँ इनकी राशियों पर कि किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, मिथुन राशि के लिए भी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। मकर राशि के लिए ठीक है और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, पर कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा है, कुंभ राशि के लिए भी ठीक है समय, क्योंकि अभी सूर्य जैसे ही यहाँ से जाएंगे तो आपको मजबूत बना देंगे, स्ट्रांग बना देंगे। जहाँ पे आपको कंट्रोवर्सी होगी, जो लाइफ में जिस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा किसी न किसी से, वो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पृथ्वी तत्व राशि यानी कि कन्या राशि अभी भी यहाँ पर पीड़ा में है, तो कुछ न कुछ जो कन्या राशि के लोग हैं उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली बीमारी से रिलेटेड। तो सावधानी जरूरी है उनके लिए। यहाँ पर जो शुक्र हैं, जो लग्नेश हैं, वो नीच के बने हुए हैं, तो कुछ जो निर्णय हैं सरकार के द्वारा या जो व्यक्ति हैं मिथुन राशि के, उनके द्वारा भी जो अच्छे नहीं होंगे वैसे निर्णय लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो मिथुन राशि का जिनका लगन होगा, जिन कंट्रीज का, उनके लिए ये एक तरीके से जो चार्ट बना है वो थोड़ा सा विध्वंसात्मक होगा, उनके लिए दुखदायी होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।